बच्चों आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इलेक्ट्रिसिटी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी बच्चे पूरा रिस्पांस देंगे जहां से आपको समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या बोलेंगे? बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है एनर्जी का, और ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी को पानी से बनाते हैं। बहुत सारे और भी तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम हम जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? पानी से बनाते हैं। पानी जो हमने स्टोर किया होता है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी से हम क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। हम अक्सर अपने घर में देखते हैं कि हमारे घर के बाहर एक खंबा लगा होता है, उससे दो तारें हमारे घर के अंदर आती है और उन तारों से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के अंदर आती है, और जिससे हमारा घर पूरे का पूरा रोशन हो जाता है। फिर हम अपने घर के हर कमरे के अंदर हमने तारों का बहुत बड़ा जाल बिछाया होता है, और उन तारों के साथ हमने स्विचेस को लगाया होता है, सॉकेट्स को लगाया होता है, और इन्हीं स्विचेस और सॉकेट की मदद से हम अपने घर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लगाते हैं जिससे हम अपने काम को आसान कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम अपने घरों में किन चीजों को यूज करते हैं, वो चाहे हमारा फ्रिज हो, घर की मोटर हो, प्रेस हो, वॉशिंग मशीन हो, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घर में यूज करते हैं। वही हम देखते हैं कि अगर हमारे घर की बिजली, जो खंबे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो अगर बंद हो गई तो हमारे घर के कोने में पड़ी हुई एक बैटरी हमारी उस बिजली की आपूर्ति को पूरा करती है। यानी जो बिजली चली गई उसको पूरा करने का काम वो बैटरी करती है। अब यहां पर हमें देखना है कि जो हमारे पास घर की बैटरी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाता है, और जो घर के बाहर से खंबे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको क्या बोला जाता है? अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमें खंबे से घर के अंदर आ रही है वो कौन सी करंट होती है? अल्टरनेटिंग करंट। और जो घर की बैटरी में होती है वो कौन सी करंट होती है? डायरेक्ट करंट। इस डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट को हम बहुत लेट में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इस इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस क्या कहती है? तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस हमें कहती है फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब चार्ज फ्लो करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। समटाइम आप ऐसे भी बोल सकते हो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहां पर हमने बात की कि फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्ज फ्लो करता है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आता है कि कौन सा चार्ज फ्लो करता है, और वो कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता? ये हमारा पहला क्वेश्चन से यहां पे खड़ा होता है। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड्स देखा है, इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड दो लफ्जों से बना है, इलेक्टर एंड सिटी। अब इलेक्टर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब हो गया शहर, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है किसका? इलेक्ट्रॉन का शहर। अगर प्रोटॉन फ्लो करता होता तब हम इस इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या बोलते? प्रोटिसिटी। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? जब डेफिनेशन आपने सुन लिया कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्जेस, कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट हम उसको बोलते हैं जब चार्ज फ्लो करता है। लेकिन सवाल आता है कि ये चार्ज फ्लो कहां करता है? तो हमें पता चला ये चार्ज कहां फ्लो करेगा? कंडक्टर में। किसमें? कंडक्टर में। हमें पता है कि हमारे घर के अंदर जो वायर्स है उसी में चार्ज फ्लो करता है। अब इन वायर्स को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद में से करंट को पास होने देता है, और इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो खुद में से करंट को पास नहीं होने देता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि करंट फ्लो कहां करती है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहां कर रहे हैं? तो हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन वायर्स के अंदर फ्लो कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब बहुत से तरह की वायर्स या यानी हम बहुत सी तरह के कंडक्टर हमारे पास होते हैं, और ज्यादातर कंडक्टर जो है हमारे पास मेटल्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हमारे पास, ये फ्लो कैसे करते हैं, और ये हम जो बोल रहे हैं चार्ज फ्लो करते हैं, ये फ्लो कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात कि चार्ज ही फ्लो क्यों करेगी? हमें पता है कि जो वायर है वो क्या है? एक मैटर है। वायर क्या है? एक मैटर है, और मैटर की सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम होता है। तो हमारे पास करंट किस में फ्लो कर रही है? वायर में। और वायर की सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। हम यहां प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वायर में एटम ही क्यों, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्यों है? ये चार्ज आ कहां से गए? इस तार में, इस वायर में ये चार्ज कहां से आए?
तो हमने कहा कि वायर क्या है, वो एक मैटर है कि दुनिया की हर चीज जो हमें दिखती है या कई ऐसी चीजें जो नहीं भी दिखती, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरे और जिसका वजन हो वो क्या होता है, मैटर। इसी तरीके से वायर भी हमारी क्या होती है, मैटर होती है। अब जो वायर मैटर है तो इस वायर का सबसे छोटी चीज क्या होगी, एटम। वायर की सबसे छोटी चीज क्या है, एटम। और हमें पता है कि जो एटम है ये तीन चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर्स को देखें तो उसमें हमें दो चीजें मिलती हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर हमारे पास बहुत सारे एटम्स होंगे, लेकिन यहां पे इस वायर में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वायर भी एटम्स की बनी है। वायर किसकी बनी है, एटम्स की। वायर की सबसे छोटी जो पार्टिकल है वो क्या है, एटम है। और एटम के अंदर दो चीजें हैं, न्यूक्लियस और शेल। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब बात है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तब हम इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता, तो हमने यहां पे देखा कि जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर फोर्स होती है। क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये फोर्स ना तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर जाने देती है, और साथ ही साथ ये फोर्स क्या काम करती है, इस न्यूक्लियस के नजदीक अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या करती है, अपनी तरफ खींच के रखती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लास्ट शेल में होता है उसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उस शेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। तो दूर में अगर ये इलेक्ट्रॉन काफी न्यूक्लियस से दूर है तो नेचुरली है कि न्यूक्लियस से लगने वाली फोर्स इस पे कम लगेगी। और इसलिए जब वायर के अंदर एक एनर्जी दी जाती है, एक पोटेंशियल दिया जाता है, एक फोर्स दी जाती है, उसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर की तरफ जंप करेगा। तो होता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे का निकल के तीसरे में जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं। यहां पर ये डीसी करंट में ऐसा होता है, लेकिन एसी में आगे जाएगा पीछे आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल पाना बहुत आसान होता है। और ये वही एटम इलेक्ट्रॉन निकलता है जो लास्ट शेल के अंदर या तो अकेला पड़ा हो। बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने जितना लेक्चर समझा, इसमें हमने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि वाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करता है। और हमने पाया कि जो न्यूक्लियस है वो अपने में अपनी फोर्स के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो अकेला है तो उसको बाहर भेजना बहुत आसान होता है। और जब जैसे ही करंट वायर्स के अंदर फ्लो करती है, करंट का वायर में आने से एक फोर्स के आने से, अब वायर के अंदर क्या एक फोर्स आएगी, और उसके आने से ऑलरेडी हमारे पास यहाँ चार्जेस मौजूद हैं। उस एनर्जी के मिलते ही ये क्या करते हैं, एक ताकत के मिलते ही ये क्या करते हैं, ये बाहर मूव करना शुरू हो जाते हैं, फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हमारी सेकंड चीज आती है चार्जेस के बारे में। किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।